नेक्स्ट टॉपिक हमने स्टार्ट किया था बेसिकली एवोल्यूशन ऑफ नर्वस सिस्टम। उसमें मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले दो तरह का नर्वस सिस्टम, एक डिफ्यूज्ड और दूसरा सेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम का आगाज तो होता है फ्लैटवार्म्स से, प्लेटीहेल्मिन्थेस से, और आगे जितने भी सभी फाइला हैं इससे आगे उनमें सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम ही मौजूद है। लेकिन लेवल के लिहाज से ग्रेडेशन है कि चूं हम हायर एनिमल्स की तरफ जाते हैं तो इस सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम में भी मॉडिफिकेशन आती जाती है। यहां तक कि जब हम मैमल्स पे पहुंचते हैं तो इनमें बाकी सभी एनिमल्स की निस्बत एडवांस और मॉडिफाइड नर्वस सिस्टम, और मैमल में से भी सबसे एडवांस और मॉडिफाइड है ह्यूमन बीइंग का नर्वस सिस्टम। तो हमने पहले तो जरा जनरली इस ह्यूमन बीइंग के नर्वस सिस्टम को क्लासिफिकेशन के लिहाज से डिस्कस करना है कि इसमें आगे कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, फिर कौन कौन सी आगे स्टेप्स हैं इसके, और फिर उनको डिटेल में हमने डिस्कस करना है। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम का एक स्केच आपकी बुक में बना होगा, पहले जरा उसको देखते हैं। ह्यूमन नर्वस सिस्टम जैसे आपको बता रहा हूं कि एडवांस और मॉडिफाइड नर्वस सिस्टम है, और इसको ओवरऑल पहले दो मेन रीजन्स में डिवाइड करते हैं। एक तरफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, या CNS से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरी तरफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, PNS। यानी पहले दो मेन रीजन हो गए नर्वस सिस्टम के, कि एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो सेंटर बनाए हुए हैं, इसमें दो ऑर्गन आ जाते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। यानी अगर आप देखें इस तरह कि ये स्पाइनल कॉर्ड है, इसके ऊपर ये बाकी पार्ट है ब्रेन वाला। ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दो मेन जो मेजर पार्ट है, ये सेंटर के तौर पे एक्ट कर रहे होंगे। इसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहेंगे। ब्रेन का काम इंफॉर्मेशन रिसीव करना, इंटीग्रेट करना, इंटरप्रेट करना और आगे ऑर्डर जारी करना। स्पाइनल कॉर्ड मेन रूट है, मेन केबल है, मेन पाथवे है कि बॉडी के लोअर पार्ट से पहले सारी इंफॉर्मेशन इस स्पाइनल कॉर्ड में आएगी। कि जैसे यहां से नर्व निकल रही होती है पूरे बॉडी में फैली हुई। ये सारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन पहले लोअर पार्ट से स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में जाए।
लिहाजा ब्रेन मेन सेंट्रल यूनिट हो गई, स्पाइनल कार्ड मेन केबल, मेन गेटवे। जैसे फर्ज करें एक टेलीफोन नेटवर्क है, उस टेलीफोन नेटवर्क में सेंट्रल एक्सचेंज हो इस्लामाबाद में, और पूरे कंट्री के सेंटर से एक मेन केबल गुजर रही है, उस केबल से आगे सिटीज के नेटवर्क कनेक्टेड है। वो जो मेन केबल है, मेन केबल, वो भी सेंट्रल यूनिट में आएगी, और जो एक्सचेंज है वो भी सेंट्रल यूनिट में। बाकी जो कनेक्शंस हैं सिटीज के, फिर आगे सिटी के अंदर रोड्स, गलियां हैं, घर हैं, उन तक पूरा नेटवर्क फैला हुआ है, वो सारा नेटवर्क है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो लिहाजा हम फिर ओवरऑल ह्यूमन नर्वस सिस्टम को दो मेन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कार्ड आ जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरी मार्जिन्स को, कि यहां से बाकी जो नेटवर्क फैला हुआ है पूरे बॉडी के अंदर नर्व्स का, वो नेटवर्क आ जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के अलावा बाकी नर्व्स का नेटवर्क पूरे बॉडी में जो फैला हुआ है वो क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में फिर आगे दो तरह के न्यूरॉन्स का नेटवर्क है। एक वो न्यूरॉन, उनका नेटवर्क कि जो इंफॉर्मेशन टूवर्ड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम लेके जा रहे हैं, और एक वो नेटवर्क कि जो अवे फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम लेके जा रहा है। इस पर डिपेंड करते हुए इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। कि एक तरफ सेंसरी नर्वस सिस्टम, सेंसरी नर्वस सिस्टम उन न्यूरॉन्स पे मुश्तमिल नर्वस सिस्टम है कि जो इंफॉर्मेशन टू वर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम लेके जा रहे हैं। मेन रिसेप्टर से ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ का वो स्पाइनल कार्ड में लेके जा रहे हैं या ब्रेन में डायरेक्ट, उस नेटवर्क को कहेंगे सेंसरी नर्वस सिस्टम। जबकि दूसरी तरफ मोटर नर्वस सिस्टम, उन न्यूरॉन्स का नेटवर्क कि जो इंफॉर्मेशन अवे फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम लेके जा रहे हैं। मेन कि इन्होंने ब्रेन के ऑर्डर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऑर्डर अफेक्टर तक लेके जाने हैं। अफेक्टर क्या है? मसल्स और ग्लैंड्स। लिहाजा फिर एक तरफ वो नेटवर्क हो गया कि जो रिसेप्टर और सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दरमियान है, उसको हम कहते हैं सेंसरी नर्वस सिस्टम। उस नेटवर्क कि जो एक तरफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ और दूसरी तरफ रिसेप्टर के साथ कनेक्टेड है, वो है सेंसरी न्यूरॉन का मुश्किल। दूसरा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और अफेक्टर्स के दरमियान। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और अफेक्टर के दरमियान नेटवर्क है, जो इंफॉर्मेशन अवे फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम लेके जा रहे हैं यानी अफेक्टर्स की तरफ, उसको हम कहते हैं मोटर नर्वस सिस्टम। अब सेंसरी नर्वस सिस्टम तो पहले भी आपको मैंने बताया था कि ये सभी रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन रिसीव करके कॉमन न्यूरॉन के थ्रू ब्रेन की तरफ जाते हैं। फिर ये कि किस रिसेप्टर से क्या इंफॉर्मेशन आई है वो ब्रेन ने आगे सेपरेट करनी है, डिटेक्ट करनी है। न्यूरॉन्स का नेटवर्क एक जैसा है जिसके थ्रू ये इंफॉर्मेशन जा रही है। इट मींस सेंसरी न्यूरॉन को कॉमन नेटवर्क की फॉर्म में होगी, एक ही जैसे हैं सारे। लेकिन मोटर नर्वस सिस्टम जो इंफॉर्मेशन टूवर्ड द अफेक्टर लेके जा रहा है, और अफेक्टर आपको मैंने बताया था कि मसल्स और ग्लैंड्स होते हैं। अब ये जो मसल्स हैं और दूसरी तरफ ग्लैंड्स,
ग्लैंड्स तो सारे इनवॉलेंट्री हैं, लेकिन मसल्स कुछ वॉलेंट्री होते हैं, कुछ इनवॉलेंट्री होते हैं। ये आप पढ़ के आए मसल वाले टॉपिक में कि कुछ वॉलेंट्री इन एक्शन है, कुछ इनवॉलेंट्री इन एक्शन है। इस चीज पे डिपेंड करते हुए कि वो जो इंफॉर्मेशन लेके जाने वाला न्यूरॉन का नेटवर्क है, मोटर न्यूरॉन का, वो क्या वॉलेंट्री ऑर्गन्स की तरफ जा रहा है या इनवॉलेंट्री ऑर्गन की तरफ, यानी किसको वो इंफॉर्मेशन सप्लाई कर रहा है, किसको ऑर्डर सप्लाई कर रहा है, उस पर डिपेंड करते हुए एक तरफ सोमैटिक नर्वस सिस्टम और दूसरी तरफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक यानी वो मोटर न्यूरॉन्स का नेटवर्क, वो मोटर न्यूरॉन्स का नेटवर्क कि जिसके थ्रू नर्व इंपल्स वॉलेंट्री मसल्स, वॉलेंट्री ऑर्गन वगैरह की तरफ जा रहे हैं। क्या होते हैं वॉलेंट्री? पहले भी आपको बता चुका कि विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ इंटरवेंशन ऑफ विल, जो ख्वाहिश के ताबे। फॉर एग्जांपल ये हमारी लेग्स हैं, आर्म्स हैं, फिंगर्स हैं, जॉस हैं, यानी ये वॉलेंट्री है। तो जो वॉलेंट्री ऑर्गन की तरफ इंफॉर्मेशन लेकर जाने वाला मोटर न्यूरॉन का नेटवर्क है, उसको हम नाम देते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। जबकि दूसरी तरफ वो नेटवर्क के जो इनवॉलेंट्री ऑर्गन की तरफ इंफॉर्मेशन लेके जा रहा है, मोटर न्यूरॉन का वो नेटवर्क जो इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स की तरफ इंफॉर्मेशन लेके जा रहा है, जैसे हार्ट है, ब्लड प्रेशर है और बहुत से प्रोसेस बॉडी में जो परफॉर्म हो रहा है वो ऑटोमेटिकली हो रहा है, वो हमारी विल के ताबे नहीं, वो हमारी ख्वाहिश के ताबे नहीं। तो उस मोटर न्यूरॉन के नेटवर्क को नाम देते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का। फिर ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ये भी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक होता है सिंपैथेटिक और एक है पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कि जब कोई स्ट्रेस कंडीशन है, स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस, स्ट्रेस कंडीशन मीन के खुशी, कमी, हैरानगी, खौफ, खतरा, टेंशन, इस तरह की सिचुएशन, फाइट और इस तरह की कंडीशन नॉर्मल से हटके स्ट्रेस कंडीशन जब आ जाती है, उस वक्त यही जो इनवॉलेंट्री ऑर्गन है, इन्होंने ज्यादा स्पीडीली काम करना होता है। फॉर एग्जांपल हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, प्यूपल साइज, ब्लडाई स्टार्ट हो गई, तो ये प्यूपल साइज जो है आंख के अंदर जो जिसके थ्रू लाइट एंटर होनी है वो इंक्रीज हो जाता है, मसल ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, ब्लड का फ्लो इस तरफ इंक्रीज हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ वो बॉडी पार्ट्स जिनका इस सिचुएशन में डायरेक्ट लिंक नहीं होता, उन बॉडी पार्ट्स की तरफ ब्लड का फ्लो भी कम और फंक्शन स्लो हो जाए। दोबारा सुनना कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की दो टाइप, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये भी मोटर न्यूरॉन का नेटवर्क, लेकिन ये अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को इस तरह कंट्रोल करता है
कि जिन बॉडी पार्ट्स का रोल उस सिचुएशन में ज्यादा है उनको एनर्जेटिक बनाएगा, हार्ट बीट इंक्रीज कर देगा, ब्लड प्रेशर रेज कर देता है, रेस्पिरेटरी एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा। किन बॉडी पार्ट्स के? कि जिन बॉडी पार्ट्स का रोल है, फॉर एग्जांपल लड़ाई स्टार्ट हो जाती है तो मसल्स की तरफ, हाथों की तरफ, टांगों की तरफ ब्लड का फ्लो इंक्रीज, फिर हार्ट बीट इंक्रीज, साथ बॉडी को एनर्जेटिक बनाएगा। लेकिन दूसरी तरफ डाइजेशन, एक्सक्रीशन, सेक्सुअल बिहेवियर और इस तरह के बाकी प्रोसेस के जिनका उस सिचुएशन में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं, उनको स्लो डाउन करना। ये जो नर्वस सिस्टम है ये बॉडी के साथ सिंपैथी शो कर रहा है, यानी बॉडी को सपोर्ट कर रहा है स्पेशल सिचुएशन। इस न्यूरॉन के नेटवर्क को हम कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। कि अंडर स्ट्रेस कंडीशन जो नर्व्स का नेटवर्क इन्वॉल्व होता है, जबकि यही प्रोसेस यानी ब्लड प्रेशर, एक्सक्रीशन, डाइजेशन या हार्ट बीट वगैरह जो नॉर्मल कंडीशन में कंट्रोल करने वाला नेटवर्क है, अंडर नॉर्मल कंडीशन रिलैक्स्ड फॉर्म में ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल है, स्लो है, डाइजेशन भी नॉर्मल हो रही है, एक्सक्रीशन भी नॉर्मल हो रही है, हार्ट बीट भी नॉर्मल है। उस वक्त अंडर नॉर्मल कंडीशन, अंडर रिलैक्स्ड फॉर्म जो नेटवर्क कंट्रोल करता है न्यूरॉन का, उसको हम कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक। पैरा का मतलब बिसाइड, यहाँ पे कि जो सिंपैथेटिक के अलावा नॉर्मल कंडीशन में इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करने वाला न्यूरॉन का नेटवर्क है, उसको कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक। पता ये चला कि जब कहीं स्ट्रेस कंडीशन आ जाए तो उस वक्त एक स्पेसिफिक नेटवर्क भी इन्वॉल्व हो जाता है साथ। वो जो स्पेसिफिक नेटवर्क न्यूरॉन का, मोटर न्यूरॉन का इन्वॉल्व होता है अंडर स्ट्रेस कंडीशन, बॉडी को खतरे से बचाने के लिए, बैलेंस रखने के लिए, किसी भी डेंजरस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, उसको कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये तो हो गया आउटलाइन स्केच ह्यूमन नर्वस सिस्टम का, ब्रेन से लेकर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का। अब हमने ये जो स्केच है इसके मुताबिक ह्यूमन नर्वस सिस्टम को डिटेल में डिस्कस करना है वन बाय वन। इनमें से सबसे पहले जिक्र आ जाता है ह्यूमन ब्रेन का, यानी सबसे पहले हम ह्यूमन ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे। लोकेशन के लिहाज से स्कल का स्पेसिफिक पार्ट है क्रेनियम, जिसके अंदर ये सिचुएटेड है। क्रेनियल बोन आप पढ़ के आए, 8 बोन्स का एक पूरा बॉक्स बना हुआ है, उसको हम ब्रेन केस भी कहते हैं, ब्रेन बॉक्स भी कहते हैं। क्रेनियम बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो टर्मिनोलॉजी है, उसके अंदर ये सिचुएटेड है। लेकिन क्या ब्रेन क्रेनियल बोन के फौरन बाद सिचुएटेड होता है, यानी बोन्स को टच कर रहा होता है? तो ऐसा नहीं, पहले क्रेनियम और क्रेनियल बोन के भी अंदर 3 लेयर्स होती हैं, मेनिंजेस कहते हैं हमको। इस तरह यानी क्रेनियल बोन के इनर साइड में 3 कवरिंग है, मेनिंजेस हैं, मेम्ब्रेन्स हैं। इनमें से ये जो इनर है इसको कहते हैं पिया मेटर, और बाहर वाली को ड्यूरा मेटर, और जो मिडल वाली है इसको आर्चिनाइड मेटर। दोबारा सुने कि क्रेनियल बोन के
आगे फिर 3 कवरिंग्स होती हैं, 3 मेम्ब्रेन्स हैं जिनको मेनिंजेस कहते हैं, जिनमें से आउटर ड्यूरामेटर कहलाती है, इनर डियामीटर कहलाती है और मिडल आर्चिनाइड मेटर सिंपली बात उसने आर्चिनाइड बेस को लिखा। फिर ये जो 3 मेनिंजेस हैं ये ब्रेन के गिर्द भी है, स्पाइनल कॉर्ड के गिर्द। इनमें से ये जो मिडल और इनर है इनके दरमियान फ्लूइड होता है। मिडल और इनर के दरमियान फ्लूइड होता है, इसको CSF सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। 3 मेम्ब्रेन हो गई, आउटर ड्यूरामेटर, इनर पेरामेटर, मिडल आर्चिनाइड मेटर। आर्चिनाइड मेटर और पेरामेटर के दरमियान फ्लूइड होता है, इस फ्लूइड को सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का क्या फंक्शन है कि एक तरफ तो ये कुशनिंग प्रोवाइड करता है, चोट से बचाता है, लेकिन इसके साथ साथ मिनरल न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करना और हार्मफुल सब्सटेंसेस को बाहर से अंदर पास ना होने देना, ये इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इन 3 मेनिंजेस के अंदर फिर ब्रेन सिचुएटेड है। तो फिर कल आप में से किसी का ब्रेन बोर्ड पे रख के आपको समझाऊंगा कि ब्रेन उसके पार्ट क्या क्या है, कहां कहां से ये खोखला है, कहां से अक्ल से खाली है और कहां से वैसे स्पेस है इसमें।